नमस्कार साथियों, आज है 11 मई और 11 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो अपन इस क्लास में कवर करते हैं। तो अपना जो एपिसोड है ये 105 वाला एपिसोड चल रहा है। तो एपिसोड 105 है और डेली आपकी क्लास 9 बजे शुरू होती है। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये कब मनाया गया। तो साथियों याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो आपका जो ऑप्शन है ये बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां जो संस्करण है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो एक देश तो अपना भारत है और दूसरा कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, रक्षा नीति वार्ता का 10वां जो संस्करण है उसका आयोजन नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा जो संस्करण है ये भारत के कौन से शहर में किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है उसका आयोजन जयपुर में किया गया। तो आपका आंसर जयपुर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर को कहते हैं। आमेर किला राजस्थान में जयपुर में स्थित है और हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है और जयगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। हाल ही में किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल संस्थापक टेड टर्नर थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बीबीसी न्यूज के संस्थापक थे, सीसीएन के संस्थापक, उपयुक्त दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो टेड टर्नर थे ये आपके सामने हैं और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये कौन से न्यूज चैनल से संबंधित थे? सीसीएन से संबंधित थे। साथियों सीसीएन के संस्थापक टर्नर ने 1980 में केबल न्यूज नेटवर्क की स्थापना की जो दुनिया का पहला 24 घंटे का समाचार चैनल था और इस कदम ने समाचार प्रसारण उद्योग में क्रांति ला दी थी। और इन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से एक बड़ा मीडिया साम्राज्य बनाया जिसमें टीएनटी और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल शामिल थे। साथियों खेल जगत में इनको वे एटलांटा ब्रेक्स के पूर्व मालिक थे और पुरस्कार और पहचान इनको अमेरिका विश्व कप दिया गया था 1977 में। तो ये सब जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहा हुआ? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों फ्रूट होराइजन 2026 कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम को कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपके लखनऊ में आयोजित किया गया। फ्रूट होराइजन 2026 का कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है ये कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। तो सही उत्तर आपका लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 की विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना? तो 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व प्रवासन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश अपना भारत बना। तो सही आंसर अपना भारत हो जाएगा।
साथियों इंडिया की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री नरेंद्र जी मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है एलओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस देश के एथलीटों और उनकी टीम पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो वह देश कौन सा है? यूक्रेन, जापान, भारत या फिर बेलारूस? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बेलारूस। क्या होगा? बेलारूस। साथियों अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने हाल ही में स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? ऑप्शन है प्रयास, प्रशस्त 2.0, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रशस्त 2.0 विकसित की है एप्लीकेशन। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे अग्रणी बायोटेक कंपनी जो बायोकॉन लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं कि नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? सोमा मंडल को, सुपर्णा शर्मा को, ये क्लेयर मजूमदार को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो अग्रणी बायोटेक कंपनी के जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं क्लेयर मजूमदार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखेंगे साथियों ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय किताब है ये सोमा मंडल ने जीता है। और शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है मनोज जी नागपाल को। और प्रसून जोशी है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसार भारती के। और एमएसएमई सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया है। याद रखेंगे साथियों अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल है ये एनएससीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये आपके 8 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 मई को। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री हाल ही में कहां पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है धोलेरा, अहमदाबाद, सूरत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाणिज्य माइक्रो एलईडी डिस्प्ले जो फैक्ट्री है ये धोलेरा में स्थापित की जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा धोलेरा। और आगे क्वेश्चन करते हैं एर्थ दुबई पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया, शशि शेखर वेम्पति, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एर्थ दुबई जो पुरस्कार है ये दिया गया आपके दीपक भाटिया को। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मई के जो प्रमुख जो दिवस हैं वो हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और कोयला खनिज दिवस अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन जो दिवस है ये 4 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ में आपके पुर्तगाली जो भाषा दिवस है ये 5 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को मनाया जाता है। और विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये आपके 7 मई को मनाया जाता है। और ये आपके विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 8 मई को। और नेशनल स्लीप ओवर डे ये मनाया जाता है आपके 9 मई को। और जो मदर्स डे है ये आपके 10 मई को मनाया गया। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपके 11 मई को मनाया गया। तो साथियों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत।